किसानों पे कर्ज था जी जी और सभी किसानों का कर्ज संपूर्ण रूप से माफ कर दिया गया था। मनमोहन जी। सिंह जी की सरकार थी। तो अब कांग्रेस ने वादा किया कि जी। हम प्रत्येक किसान का कर्ज है वो माफ करेंगे। जी दूसरा कांग्रेस का वादा है कि हर युवा को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम सहायता देंगे जब तक कि वो किसी रोजगार के लायक नहीं हो जाएगा। जी जी तो ये पिछली गहलोत सरकार बनी थी तब न्याय योजना के अंतर्गत 72,000 का वादा किया था। जी जी तो कांग्रेस ने 2 साल में 72,000 रुपये दिए। जी 3,000 रुपये इसके रूप में किसी भी काम में जो बीए किए हुए थे जी और जी नौकरी नहीं लगे थे या जो जॉब में या किसी बिजनेस में नहीं लगे थे, जी आय का साधन नहीं था, उनको 3,000 रुपये दिए। उस वो बाद में बढ़ा करके 3,500 रुपये कर दिए गए और महिला के 4,000 रुपये कर दिए गए। जी जी इस प्रकार से 72,000 रुपये दिए। तो कांग्रेस जो वादा करती है वो पूरा करती है। धन्यवाद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत है। आपको ईद मुबारक हो। आज ईद का त्योहार और गणगौर का त्योहार साथ में है, तो कैसा मनाया जा रहा है? ईद, गणगौर और आज एक महत्वपूर्ण दिवस और है, जी। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है आज। जी जी सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आशा है कि ये त्योहार हमारे जीवन में नई उमंग, नया उल्लास लेकर के आएंगे जी। और पूरे भारत में सुख समृद्धि का वास होगा। जी जी सभी लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, ऐसी कामना है। और सबसे ऐसा विनय भी है कि सब लोग आपस में एक दूसरे का इत्तेहाद बना करके, एकता बना करके राष्ट्र की सेवा में जो आप सहयोग दे सकते हैं, जो योगदान दे सकते हैं, वो दें। जी जी। और अभी अपने चुनाव का समय भी है, तो चुनावों को लेकर आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? कैसा होना चाहिए चूरू का विधायक? चूरू का विधायक तो चुन लिया गया, 5 साल तक जैसा होगा वैसा ही है, कोई इलाज नहीं है इसका। जी जी चूरू की जनता ने जो गलती की है जी इसका खामियाजा हमें 5 साल तक भुगतना है। जी ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा एक ऐसी पंचायत है देश की जी जिसमें बड़े फैसले होते हैं। जी जी कांग्रेस ने वादा किया है सभी किसानों का कर्ज माफ करने का। जी जी आपको पता होगा 2009 में जब उसकी बात हो रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में सरसों का तेल 400 पार हो, जी, तो जी। ये कोई नहीं है, वही बात हो गई ना। जी बहुत हुई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार 1200 पे छोड़ा है। जी जी और आपको यकीन दिलाते हैं हम, अगर जी। कांग्रेस की सरकार बनी जी केंद्र में, जी तो जो वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र किया है, जो राहुल गांधी ने कमिटमेंट किया है, हम आपसे वादा करते हैं अगर उन पे कमिटमेंट पे सरकार खरी नहीं उतरती है तो हम खुद कांग्रेस को बहिष्कार कर देंगे। जो जनता की सरकार होगी, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगा। आपने एक, मैं छोटा सा आपके बीच में बोल रहा हूँ, सरकार कहती है कि राम मंदिर बनाया। जी। राम मंदिर सरकार ने नहीं बनाया है, जी, राम जी। मंदिर भारत के संविधान ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और जब राम मंदिर बना तो देश में बता दो, कहीं भी एक पत्ता भी हिला तो बता दो, लोगों ने एक्सेप्ट किया। जी, जी। कोर्ट को एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने जो फैसला, जो निर्णय दिया, उसको सर आंखों पे बैठाया। बता दो, आज सरकार कहती है कि हमने राम मंदिर बनाया। हम जी जान से, दीन और ईमान से हम जी। कांग्रेस के साथ है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जी 35 साल का जो कांग्रेस का सूखा था, आपको याद होगा जी जी जब भैरू सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे और राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भाई जय सिंह राठौड़ को बेईमानी से 165 वोट से हराया था। पहले भाई जय सिंह की जीत घोषित हो गई थी, जी, तब जी, मैं जी। थोड़ा छोटा था, लेकिन आज भी मुझे याद है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। राहुल जी। कस्वाल लाखों से जीतेगा और हमारी कम्युनिटी नहीं, 36 बिरादरी उसके साथ है, क्योंकि जी। उन्होंने काम किया धरातल पर। चाहे जी। इतना मुआवजा आज भारत के अंदर, आप हमें बताइए, भारत के अंदर कहीं इतना जी, मुआवजा जी। किसी जिले में मिला है? नहीं मिला है। दूसरी बात, कस्वा परिवार ने आज तक कहीं जाति और धर्म की बात नहीं की है, जी 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 कहीं किसी समुदाय की बात नहीं की है। जब भी कोई गया है, हमारे गांव से भी हम लोग गए किसी काम के लिए, तो उन्होंने हमारा काम किया है। तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। इसके लिए माइनॉरिटी, मेजोरिटी और सभी जी। 36 बिरादरी मिलकर उनको विजय बनाएगी। चूरू से अब की बार कांग्रेस का सूखा खत्म होने वाला है। जी जी सर, मेरा एक आपसे छोटा सा प्रश्न रहेगा। जैसे बीजेपी में
अपने राहुल जी कसवा की टिकट को काट दिया था, अब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने पहले भी बेहतर काम किया था बीजेपी में रहते हुए, तो अब ये अपने झाझड़िया जी को लेकर आए, तो इनके सामने टक्कर में कौन रहेगा मुख्य विजेता? देखिए, झाझड़िया जी बहुत अच्छे इंसान है जी, हम उनको जानते हैं, उनसे मिले हुए हैं, हमारे पारिवारिक संबंध भी है। जी जी ये चुनाव झाझड़िया जी का है ही नहीं। जी जी चूरू के अंदर झाझड़िया जी का चुनाव आप देख लो, किसी भी राजेंद्र सिंह राठौड़ की बाइट में देख लो, यहाँ के जो रबर वाले स्टेम वाले विधायक महोदय है ना, जी जी सिर्फ स्टेम वाले विधायक, जी, उनके हिसाब से देख लो तो झाझड़िया जी का इस चुनाव में कहीं कोई नाम ही नहीं है। ये चुनाव तो राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ है, और राहुल कसवा ने जो विकास किया है उसके नाम पे वोट मिल रहे हैं। आज कल वो बीजेपी में थे, तब भी उन्होंने कोई छोटी बात नहीं की, जी जी उनके पिताजी ने भी नहीं की। जी। और आज भी राहुल कसवा आज कांग्रेस में है, तो विचारधारा है नेताओं की। आज देखो कितने जो नेता कांग्रेस के हैं वो भाजपा में शामिल हो गए, कितने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आप देखो पवार, अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था 28 तारीख को विधानसभा के चुनाव में कि नेचुरल करप्ट पार्टी है ये तो, और उसी नेचुरल करप्ट